अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम कदस भट्ट। आज इस वीडियो में क्रिप्टो मार्केट की पिछले 24 घंटे की जो न्यूज़ अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कल से लेके आज तक जो दो बड़ी मेजर न्यूज़ हैं, गो के उन दोनों न्यूज़ का बड़ा कोई शॉकिंग इंपैक्ट आपको क्रिप्टो मार्केट में नजर नहीं आता, लेकिन बहरहाल मेरी नज़र में कल से आज तक जो दो बड़ी बिग न्यूज़ हैं वो उनमें से एक आपको याद है, आज सितंबर है और सितंबर लास्ट ईयर एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर करा दिया था। 6 या 7 सितंबर की बात थी और मार्केट में सोच ये थी कि मार्केट पंप करेगी करेगी लेकिन लास्ट ईयर सितंबर में मार्केट अच्छा खासा क्रैश की। इस सितंबर में क्या होगा मैं भी उसको वॉच कर रहा हूं, आपने भी उसको केयरफुली वॉच करना है। दूसरा चलें, न्यूज इस हवाले से ये आई है कि बिटकॉइन बीच यानी एल सल्वाडोर, अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि एल सल्वाडोर ने अपना उनका एक बीच था, उस बीच को बिटकॉइन बीच डिक्लेयर किया। क्यों? क्योंकि वहां उस बीच में उस कंट्री की जो टूरिज्म है उसका एक बहुत मेजर हिस्सा उस बीच उस साहिल पे आता था सर्फिंग वगैरह के लिए। तो उसको उन्होंने बिटकॉइन के साथ कंपेयर किया क्योंकि एल सल्वाडोर ने जैसे बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार दिया, दुनिया भर से टूरिज्म का एक हब बन गया। उनके टूरिज्म मिनिस्ट्री कहती है कि बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार देने के बाद वहां का 30% जो टूरिज्म है उनके कंट्री में इंक्रीज हुई है। तो ये एक तरह का पॉजिटिव डेवलपमेंट है। लेकिन आपको यह भी याद मैं करवा दूं कि एल सल्वाडोर ने कहा था कि उन्होंने $1 बिलियन के बिटकॉइन बैक बॉन्ड्स इशू करने हैं। तो हर बार जब टाइम आता है तो 2-3 माह आगे एक्सटेंड कर देते हैं, 2-3 माह आगे एक्सटेंड कर देते हैं। अभी तक उन्होंने बिटकॉइन बैक 1 बिलियन के बॉन्ड कलेक्ट नहीं किए हैं। अगर वो करते हैं तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मेजर डेवलपमेंट होगी। बहरहाल अभी उन्होंने 203 मिलियन की गवर्नमेंट ने फंडिंग वगैरह करने का ऐलान किया, जिसमें वो क्या करेंगे, ये जो बिटकॉइन बीच है वहां एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, रोड्स बनाएंगे, ब्रिजेस बनाएंगे, ड्रेनेज सिस्टम को इंप्रूव करेंगे, वहां पे शॉपिंग मॉल वगैरह बनाएंगे ताकि जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं वहां उनको कोई परेशानी वगैरह ना हो। तो ये एक बड़ी न्यूज थी। आई डोंट नो उसका इंपैक्ट मार्केट में क्यों नहीं आया। दूसरी बड़ी न्यूज आज की जो मैं शेयर करूंगा आपके साथ, एमटी गॉस का जो रिहेबिलिटेशन प्लान है जिसमें 1,37,000 से लेके 1,40,000 बिटकॉइन जो क्रेडिटर्स थे 2014 के एमटी गॉक्स एक्सचेंज के, उनके हवाले से अपडेट आई है। ये लेटर है, वो जो ट्रस्टी है उसने जितने क्रेडिटर्स हैं उन सबको लेटर इश्यू किया है। अब बाकायदा ये डेट अनाउंस हो गई है कि 15 सितंबर से ऑनवर्ड रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब मार्केट में एक तरह का पैनिक है कि शायद यार 15 तारीख को ये 1,37,000 बिटकॉइन सबको मिल जाना है और मार्केट में एकदम आपको रेड कैंडल्स नजर आना शुरू हो जाएंगी। जो मैंने ये सारा पेज स्टडी किया है, इस डॉक्यूमेंट से तो ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं नजर आ रही कि 15 तारीख को जो मार्केट में बीटीसी आ जाएगा, बल्कि यहां से ये मैसेज आ रहा है कि 15 तारीख से ये जो ट्रस्टी है क्रेडिटर से उनके वॉलेट्स की डिटेल, उनकी अगर उन्होंने बिटकॉइन लेना है तो बिटकॉइन के वॉलेट्स की डिटेल वो मांगेगा, साथ दीगर प्रूफ वगैरह मांगना शुरू कर देगा। इसके अलावा जिसने बिटकॉइन नहीं लेना, वैसे यूएस डॉलर में उसने कंपनसेशन लेनी है, तो वो अपनी बैंकिंग डिटेल वगैरह सारा ट्रस्टी को देगा। अब इस प्रोसेस को चंद दिन लगे, चंद हफ्ते लगे या चंद महीने भी लग सकते हैं। दूसरे लफ्जों में जो एमटी गॉड्स का सेल प्रेशर का इंपैक्ट था इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद मुझे ऐसे फील हो रहा है कि शायद कम होगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट इकट्ठे करते करते ट्रस्टी को कितना टाइम लगेगा नोबडी नोस। और ये भी कंफर्म नहीं है कि सबसे पहले वो सबकी चीजें इकट्ठी करेगा तो एट वंस सबको वो रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा, रीइंबर्स करेगा, या कि वो जो जो देता जाएगा डिटेल उसको मिलती जाएगी। क्योंकि इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है ना कि सब जो है क्रेडिटर्स वो 15 सितंबर से पहले पहले सारे डॉक्यूमेंट्स वो जमा करवा देंगे, उसको डॉक्यूमेंट्स को टाइम लगेगा। बहरहाल जो मुझे इस सारी न्यूज की समझ आई है कि आने वाले वक्तों में शायद एमटी गॉस के सेल प्रेशर आपको इतना ज्यादा नजर ना आए। अच्छा जी, अगली बड़ी न्यूज, देयर विल बी नो मोर ओपन सी एनएफटीज ऑन इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क। अगर इथेरियम के दो हिस्से हो जाते हैं तो जो मार्केट का सबसे क्रिप्टो मार्केट का सबसे बड़ा एनएफटी प्लेस है, स्टोर है ओपन सी, उसने अनाउंसमेंट कर दिया कि वो जो पुरानी माइनिंग वाली चेन है उसको सपोर्ट नहीं करेगा। ये भी एक बड़ी न्यूज है। अगली बड़ी न्यूज, हीलियम के बारे में आपको नहीं पता तो वन ऑफ द बेस्ट क्रिप्टो ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट जो दुनिया भर की आईओटीज मशीन, आईओटीज क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऐसे आपके घर के हाउस होल्ड से गैजेट्स जिनको आप मोबाइल के जरिए वाईफाई के जरिए कंट्रोल करते हैं, घरों के एसी, आपके स्मार्ट टीवी,
आपके घर के जो किचन अप्लायंसेज है, इन सब चीजों को जो आप कंट्रोल करते हैं, ये ब्लॉकचेन उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। इनके ग्लोबल हॉटस्पॉट होते हैं ये हीलियम के लिए माइनिंग। ये जो बिटकॉइन माइनिंग है वो है प्रूफ ऑफ वर्क, जबकि इनकी जो कंसेंसस मैकेनिज्म है वो है प्रूफ ऑफ कवरेज। यानी ये क्या करते हैं, इनके पास माइनर्स नहीं है, इनके पास हॉटस्पॉट्स हैं। ये आप हॉटस्पॉट बाय करके तो हीलियम के नेटवर्क का हिस्सा बन के यहां से अर्निंग कर सकते हैं। इनका टोकन है HNT। लेकिन बहरहाल पिछले दिनों काफी कंट्रोवर्सी थी, अभी इनकी तरफ से गुड न्यूज आई है क्योंकि इसका इंपैक्ट भी नजर नहीं आ रहा। इन्होंने एक अपनी कम्युनिटी में प्रपोजल पेश किया है कि अब ये जो हीलियम के टोकन्स हैं, कौन कौन से टोकन है मैं आपको बता देता हूं। HNT जो कि हॉटस्पॉट प्रोवाइडर्स हैं उनको मिलता है। IoTs ने इसके अलावा लोरा वैन टोकन्स, मोबाइल टोकन और DC टोकन, DC डाटा क्रेडिट टोकन जो है, ये जो सारे टोकन्स हैं इनको अब सोलाना की ब्लॉकचेन तक वो एक्सटेंड कर रहे हैं, ताकि अगर ये टोकन्स वहां पे कोई ट्रांसफर करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो एक तरह की ये ग्लोबल अडॉप्शन मल्टी चेन की तरफ होने जा रही है। अब ये प्रपोजल जिसका नाम HIP-70 है, यानी हीलियम इंप्रूवमेंट प्रोटोकॉल 70, अगर ये कम्युनिटी अप्रूव कर देती है तो ये मेरा ख्याल है एक तरह की इनके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग न्यूज है। अच्छा, आप लोग अगर लूना सी की प्राइस के बारे में सरप्राइज है कि क्यों इसकी प्राइस पंप कर रही है, इन्होंने अभी रिसेंटली एक अपने ब्लॉकचेन में अपग्रेड किया प्रोटोकॉल में, जिसमें अब जो लूना सी के टोकन की स्टेकिंग बाकायदा इन्होंने ऑफर करवाई है, उस वजह से मार्केट में इसकी हाइप है। तो आपको अभी तक मेरा ख्याल है पिछले 2-3 दिन से, जब से ये मार्केट में न्यूज आई है, उस वक्त से आपको लूना सी की प्राइस पंप होती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहां पे आपने बाय नहीं करना, जब कभी भी प्राइसेस ऊपर चले जाती हैं तो आप वो मौका गवा चुके हैं। अब अगर आपने होल्ड ऑलरेडी नीचे से बाय किया हुआ है तो आप मजीद होल्ड कर सकते हैं, देखें कि ऊंट किस करवट बैठता है। अगली बिग न्यूज ही मेरी नजर में पाकिस्तान के तनाजुर से, ये मैं कहूंगा दो मुख्तलिफ न्यूज हैं। ईरान ने जो अपने इंपोर्टर्स हैं, पिछले दिनों मैंने ही आपके साथ न्यूज शेयर की थी कि ईरान के बारे में खबर आई है कि ईरान ने किसी दूसरे मुल्क के साथ क्रिप्टो करेंसी के जरिए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स की हैं। वो पब्लिकली कोई अनाउंसमेंट तो उन्होंने नहीं की, लेकिन उनकी जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो कहते थे, जो इंपोर्टर्स थे वो कह रहे थे ये हमें भी परमिशन दे, ताकि हम भी क्रिप्टो करेंसी के जरिए पेमेंट्स वगैरह करके अपने मुल्क में जो प्रोडक्ट्स उन्होंने इंपोर्ट करनी है वो इंपोर्ट कर सके। तो बहरहाल उस वक्त तो परमिशन ही। अभी की लेटेस्ट अपडेट यह है कि ईरानियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने अंडर एन एग्रीमेंट बिटवीन हिज मिनिस्ट्री एंड द सेंट्रल बैंक, ईरान का सेंट्रल बैंक और उनकी मिनिस्ट्री जो है उनके दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें क्रिप्टो करेंसी कैन बी यूज्ड टू पे फॉर इंपोर्ट्स, कि अगर इंपोर्टर जो है वो क्रिप्टो करेंसी के जरिए, उनका वेंडर अगर वो क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट करता है तो उसको क्रिप्टो करेंसी के जरिए पे करके तो वो कर सकता है। अब मैं इसको जरा पाकिस्तान के तनाजुर से थोड़ा सा इसका जायजा लेना चाह रहा था, बजाय इसके कि इंपोर्टर जो है वो US डॉलर और यूरो पे करें, वो क्रिप्टो करेंसी के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। इसका पाकिस्तान के तनाजुर में मेरी नजर में क्या इंपैक्ट है वो बाद में बताता हूं। लेकिन ये एक और कंट्री है, जॉर्जियन गवर्नमेंट ने भी, जॉर्जियन गवर्नमेंट क्या कह रही है, न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उन्होंने, जॉर्जियन गवर्नमेंट उन्होंने एक क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट किया है। क्यों रेगुलेट किया है? ये देखिए, प्रोवाइडिंग लीगल स्टेटस टू एंटिटीज इन्वॉल्व, जो ऑलरेडी उस मुल्क में क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं, कोई बिजनेसेस हैं, उन सबको एक कानूनी हैसियत देने के लिए जॉर्जियन गवर्नमेंट जो है बाकायदा कानून पास कर रही है। और ये क्यों कर रही है? क्योंकि वहां की हुकूमत चाहती है, ये देखें, वो ऑलरेडी मार्केट के जो बिग प्लेयर्स हैं उन प्लेयर्स को कहते हैं कि हमारे कंट्री में आके आप अपने बिजनेसेस को स्टार्ट करें। बाइनांस के साथ उन्होंने कांटेक्ट किया है कि भाई आप हमारे यहाँ ऑफिस ओपन करें, FTX के साथ कांटेक्ट किया है, और इस तरह वो अपने मुल्क में मुख्तलिफ जो अर्निंग स्ट्रीम्स हैं, जो रेवेन्यू जनरेट करने की सिस्टम है, उसको इंक्रीज करें। अब इन दोनों न्यूज का क्या इंपैक्ट है हमारे मुल्क में? आपको पता है डॉलर की शॉर्टेज की वजह से हमारी करेंसी डीवैल्यू होती है, और जब कभी ऐसा होता है तो हमारे मुल्क में इंपोर्ट को कर्ब किया जाता है। इंपोर्ट्स को रोकने के लिए जानबूझ के मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस लगाए जाते हैं। मेरी एक सजेशन है, अगर हुकूमत पाकिस्तान क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करके अगर इन इंपोर्टर्स को ये कहे कि भाई आपने US डॉलर्स के जरिए आपने पेमेंट्स नहीं करनी, आप क्रिप्टो करेंसी के जरिए, अगर आपका वेंडर आपको चीजें वहां से सेंड करता है तो आप क्रिप्टो करेंसी के जरिए आप इंपोर्ट करना शुरू कर दें, हमें कोई मसला नहीं है। मसला क्यों नहीं होगा मेरी? आप इससे जो डॉलर की मतलब इस मुल्क से जो जाना है वो बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस मुल्क में जो ट्रेडर क्रिप्टो करेंसी के जरिए
चीजों को मंगवाएगा, वो क्या करेगा, जो पाकिस्तान में डॉलर ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके हैं P2P पे, वहां से वो खरीदेगा। यानी यहां से जो हमारे मौजूदा रिजर्व्स हैं मार्केट से वो नहीं उठाएगा, जो हमारी लोकल मार्केट जिसका हमारे जो सेंट्रल रिजर्व है उनके ऊपर इंपैक्ट होता है, वो वहां से नहीं उठाएगा, बल्कि जो क्रिप्टो मार्केट की ग्रे मार्केट है, ब्लैक मार्केट मुझे कहने दे, उस मार्केट से डॉलर उठा के, तो इससे वो हमारे जो बिजनेसेस हैं, हमारी जो इंडस्ट्री है वो भी रुकेगी नहीं, उनका सिस्टम भी चलता जाएगा और ग्रे मार्केट से डॉलर की तादाद भी कम होती जाएगी। और ये बेहतरीन सोल्यूशन है मेरी नजर में। आई डोंट नो, इसके ऊपर अभी मजीद वर्क करना चाहिए गवर्नमेंट को, ये उनकी ड्यूटी है, हमारा काम तो सिर्फ सजेशन देना। अच्छा जी, XRP की प्राइस आपको डंप होती इस वजह से नजर आ रही है क्योंकि XRP का मैं देख रहा था कि हर साल उन्होंने अपने एस्क्रो में 1 बिलियन टोकन जो है उन्होंने निकालने, तो अभी रिसेंटली उनका 1 बिलियन टोकन जो है वो एस्क्रो, थर्ड पार्टी एस्क्रो में पड़ा हुआ, लॉक था, वहां से अनलॉक हुआ है। अब ये क्यों है, जो तकरीबन मेरा ख्याल है को 300-400 मिलियन का तो होगा, 1 बिलियन है, तो इस वक्त क्या प्राइस है, इस वक्त अगर 32 सेंट है, तो तकरीबन ये 320 मिलियन का टोकन इन्होंने अनलॉक किया है। तो ये क्या करेंगे, टोकन लेके मार्केट में सेल करेंगे, क्योंकि आपको पता है XRP का फड्डा चल रहा है अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ। तो अपने दीगर सारे मामलात को चलाने के लिए जो इन्होंने टोकन लॉक किए थे, तकरीबन 50% से ज्यादा टोकन लॉक थे, अब वो हर माह मुसलसल निकालते जा रहे हैं। इसका मतलब यह है हर माह 1 बिलियन XRP टोकन, और कोई सेल करे ना करे, XRP खुद लाजमी सेल करेगा। यानी हर माह तकरीबन 300 मिलियन से ज्यादा का सेल प्रेशर XRP को, तो XRP की अपनी जो फाउंडिंग कंपनीज है उनकी तरफ से होगा। ठीक है, ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूं बड़ा मुख्तसर सा मैंने बनाया। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।